Welcome students. Welcome students. लास्ट टाइम हमने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज देखी थी मिनरल की। ठीक है, तो आज हम जो है इसमें आपके थर्ड यूनिट इग्नियस पेट्रोलॉजी में जाएंगे, जिसमें पहली चीज जो आपको पढ़नी है वो है मैग्मा एंड इग्नियस रॉक। ठीक है, मैग्मा के बारे में हम देखेंगे, उसके बाद हम जो है इग्नियस रॉक्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि आपके जो इग्नियस रॉक्स हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है, इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम ए लिक्विड और मैग्मा। ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स हम जानते हैं कि इग्नियस रॉक्स जो बनते हैं आपके, वो क्रिस्टलाइजेशन से बनते हैं। किससे? क्रिस्टलाइजेशन से बनते हैं फ्रॉम लिक्विड और मैग्मा। आपके लिक्विड या मैग्मा जिसे कहते हैं, मैग्मा के क्रिस्टलाइजेशन जब होती है तब आपके इग्नियस रॉक्स बनते हैं। ठीक है, तो आपके जो इग्नियस रॉक्स है नॉर्मली आपके मैग्मा से ही बनते हैं। ठीक है, जब मैग्मा क्रिस्टलाइज होता है तो आपके इग्नियस रॉक्स बनाता है। ठीक है, तो आपके इग्नियस रॉक्स बनते हैं। ठीक है, दे इंक्लूड टू टाइप्स। आपके इग्नियस रॉक में दो टाइप के रॉक्स बनते हैं, एक वॉल्केनिक या एक्सट्रूसिव कहा जाता है। ठीक है, ये इग्नियस रॉक्स फॉर्म व्हेन द मैग्मा कूल्स एंड क्रिस्टलाइज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपके ये जो वॉल्केनिक रॉक या जिसे एक्सट्रूसिव रॉक कहा जाता है, ये आपके मैग्मा जब कूल होता है सरफेस के बाहर आता है, जब सरफेस के ऊपर आपका मैग्मा आता है तो उस मैग्मा से आपके जो रॉक्स बनते हैं उन्हें वॉल्केनिक रॉक्स या एक्सट्रूसिव रॉक्स कहा जाता है। ठीक है, वॉल्केनिक रॉक्स या एक्सट्रूसिव रॉक्स कहा जाता है। आपके इग्नियस रॉक किससे बनते हैं? मैग्मा से बनते हैं। और आपका जो मैग्मा है वो दो, आपके जो इग्नियस रॉक्स है वो दो टाइप के बनते हैं, एक एक्सट्रूसिव या वॉल्केनिक कहा जाता है, दूसरा इंट्रूसिव या प्लूटोनिक कहा जाता है। ठीक है, तो वॉल्केनिक या एक्सट्रूसिव जो रॉक है वो आपका मैग्मा से बनता है, तब बनता है जब आपका मैग्मा सरफेस के अर्थ सरफेस के ऊपर आता है। ठीक है, और आपका जो प्लूटोनिक या इंट्रूसिव जो रॉक होता है वो भी मैग्मा से ही बनता है, मैग्मा के क्रिस्टलाइजेशन से ही बनता है, लेकिन एट डेप्थ इन द अर्थ बीनीथ द सरफेस, या कुछ डेप्थ पे नीचे जाके अर्थ सरफेस से नीचे ही वो बनता है। आपका मैग्मा जब अर्थ सरफेस के नीचे ही क्रिस्टलाइज हो जाए, ऊपर ना आए, ठीक है, तो उस केस में आपका इंट्रूसिव या प्लूटोनिक रॉक्स बनते हैं। और अगर आपका जो मैग्मा है, मैग्मा अगर सरफेस के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो उस केस में आपका वॉल्केनिक या एक्सट्रूसिव रॉक्स बनते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपके दो टाइप के इग्नियस रॉक जो मैग्मा से बनते हैं। अब हमने कहा कि इग्नियस रॉक मैग्मा से बनते हैं, तो पहले हमें देखना है कि मैग्मा क्या होता है। ठीक है, तो मैग्मा जो है, मैग्मा इज ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड रॉक। जब आपका रॉक लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है, मेल्टेड फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में अगर आपका रॉक हो, या और उसमें क्रिस्टल्स, ठीक है, उसमें और क्या होते हैं? क्रिस्टल्स होते हैं और गैसेस होते हैं। तो मैग्मा मिक्सचर है किसका? लिक्विड रॉक का, क्रिस्टल्स का, मिनरल जो क्रिस्टल्स होते हैं, और आपका उसमें गैस होता है। ठीक है, तो मैग्मा की कंपोजिशन क्या है? मैग्मा एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? लिक्विड रॉक का मिक्सचर है, रॉक जब मेल्टेड फॉर्म में हो। ठीक है, क्रिस्टल्स होते हैं उसमें, डिफरेंट मिनरल्स के क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, और उसमें गैस होता है। क्या होता है? गैस होता है। तो आपका जो मैग्मा है मिक्सचर ऑफ लिक्विड, रॉक, क्रिस्टल और गैस। ठीक है, characterized by a great variety of
wider range of chemical composition with high temperature and properties of a liquid। तो आपका जो मैग्मा है, मैग्मा की क्या कैरेक्टरिस्टिक, उसकी एक केमिकल कंपोजिशन होती है, ठीक है, उसमें टेम्परेचर जो है बहुत हाई होता है, और उसमें जो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टी जैसे फ्लो हो सकता है इजीली, ठीक है, उसमें विस्कोसिटी लो होती है या ज़्यादा होती है। जिस तरह से एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी आपके मैग्मा में भी होती है। मैग्मा की एक केमिकल कंपोजिशन होती है, हाई टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और आपका लिक्विड की प्रॉपर्टी उसमें होती है, ठीक है। तो ये हुआ आपका मैग्मा, ठीक है। मैग्मा क्या है? मैग्मा एक मिक्सचर है लिक्विड रॉक का, क्रिस्टल्स का और आपके गैस का, ठीक है। और मैग्मा की एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होती है, उसमें टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परेचर होता है और लिक्विड की प्रॉपर्टी उसमें होती है, ठीक है। मैग्मा आर लेस डेंसर देन सराउंडिंग रॉक्स। मैग्मा जो है, जो सराउंडिंग रॉक्स है, फॉर एग्जांपल बीनीथ द सरफेस अगर आपका मैग्मा है तो क्रस्ट में जो पहले से एग्जिस्टिंग रॉक्स है उसके हिसाब से मैग्मा की डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। इसीलिए मैग्मा जो है ऊपर की तरफ आ सकता है इजीली। जब डेंसिटी कम होगी तो मैग्मा ऊपर की तरफ आ सकता है। अगर इन केस अगर सराउंडिंग रॉक के हिसाब से अगर मैग्मा की डेंसिटी ज़्यादा होती तो वो ऊपर की तरफ ना आ पाता, ठीक है। इसलिए दियर फोर मूव्स अपवर्ड, इसीलिए वो ऊपर की तरफ आता है, अपवर्ड मूवमेंट करता है, ठीक है। If magma makes it to the surface, it will erupt and later crystallize to form extrusive or volcanic rocks। अगर आपका यही मैग्मा सरफेस तक पहुंच जाता है, सरफेस तक आने में अगर कामयाब हो जाता है और सरफेस पे आने के बाद अगर वो क्रिस्टलाइज होता है, क्रिस्टल्स डेवलप करता है, तो उस केस में आपके एक्सट्रूसिव या वॉल्केनिक रॉक्स बनाता है, ठीक है। और अगर आपका क्रिस्टल, ये जो मैग्मा जो है तो सरफेस पे आने से पहले ही क्रिस्टलाइज अगर हो जाता है, बीनीथ द सरफेस ही क्रिस्टलाइज अगर हो जाता है, तो उस केस में वो इग्नियस रॉक बनाएगा जिन्हें हम प्लूटोनिक या इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं, ठीक है। प्लूटोनिक या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है। एक्सट्रूसिव रॉक और इंट्रूसिव रॉक, जैसे कि हमने देखा कि एक्सट्रूसिव रॉक या वॉल्केनिक रॉक ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर जब मैग्मा आता है तब उस मैग्मा से आपके एक्सट्रूसिव या आपके वॉल्केनिक रॉक्स बनते हैं। और अगर बीनीथ द सरफेस मैग्मा रहे, सरफेस तक न पहुंच पाए, तो उस केस में आपका प्लूटोनिक या इंट्रूसिव रॉक्स बनते हैं। तो एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स जैसे कि हमने देखा, एक सरफेस के ऊपर बनता है, एक सरफेस के नीचे बनता है, ठीक है। तो इन दोनों में और एक डिफरेंस भी है, एक तो सरफेस के ऊपर आता है, एक सरफेस के नीचे। दूसरा डिफरेंस, जो सरफेस के ऊपर जो आता है मैग्मा, उससे एक्सट्रूसिव या वॉल्केनिक रॉक्स जो बनते हैं उनकी ग्रेन साइज बहुत छोटी होती है, उसके ग्रेन्स बड़े डेवलप नहीं हो पाते, बहुत छोटे ग्रेन्स डेवलप होते हैं। वजह यह है, छोटे ग्रेन्स, वॉल्केनिक रॉक्स में ग्रेन्स या क्रिस्टल छोटे होने की वजह उसमें कूलिंग बहुत जल्दी होती है, और प्लूटोनिक रॉक्स में ग्रेन्स या क्रिस्टल जो है बहुत बड़े होते हैं, उसकी वजह यह है कि उसमें कूलिंग बहुत स्लो होती है। इसीलिए वॉल्केनिक या एक्सट्रूसिव रॉक्स फाइन ग्रेन्ड होते हैं और प्लूटोनिक या इंट्रूसिव रॉक्स कोर्स ग्रेन होते हैं, ग्रेन्स उसके बड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैग्मा में। मैग्मा की कितनी टाइप्स? अब मैग्मा की टाइप जो है ये नॉर्मली आपकी कंपोजिशन के बेस पे ही निकाली जाती है। मैग्मा को क्लासिफाई किया जाता है कंपोजिशन के बेस पे। जैसे फॉर एग्जांपल, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैग्मा इज कंट्रोल्ड बाय एबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स इन अर्थ। अब जैसे कि हमने देखा, मैग्मा की जो टाइप्स है वो कंपोजिशन के बेस पे उसको क्लासिफाई किया गया है या उसके डिफरेंट टाइप्स को मेंशन किया गया है। तो जो केमिकल कंपोजिशन है आपके मैग्मा की, वो डिपेंड करती है कुछ एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। एबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है, अल्मोनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो आपका 99.9% जो है टोटल आपकी केमिकल कंपोजिशन बनाते हैं मैग्मा की। जैसे कि लास्ट टाइम आपने
जियो केमिस्ट्री में पढ़ा था कि मेजर एलिमेंट्स होते हैं, कुछ माइनर एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। जिस तरह से क्रस्ट के रॉक्स में मेजर एलिमेंट्स होते हैं, वो जो क्रस्ट की जो रॉक्स की जो क्रस्ट के जो रॉक्स की कंपोजिशन है, वही कंपोजिशन आपके मैग्मा की भी होती है। तो अगर रॉक्स में एबंडेंट एलिमेंट्स सिलिकॉन, ऑक्सीजन, अल्मोनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम जैसे एलिमेंट्स अगर एबंडेंट है, तो जाहिर सी बात है वही वो रॉक्स जो है मैग्मा से ही बने हैं, इसलिए मैग्मा की कंपोजिशन भी यही होगी। तो एबंडेंट जो एलिमेंट्स है वो ये एलिमेंट्स है, सिलिकॉन, अल्मोनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 99.9% आपके मैग्मा की कंपोजिशन इन्हीं एलिमेंट से बनी होती है। ठीक है, इन्हीं एलिमेंट से ही आपका मैग्मा बना होता है। तो ऑक्सीजन जो है सबसे अबंडेंट है। केमिकल कंपोजिशन एनालिसिस आर यूजुअली गिवन इन टर्म्स ऑफ ऑक्साइड। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि ऑक्सीजन सबसे अबंडेंट है, मैग्मा में भी अबंडेंट है। जब मैग्मा में आपका ऑक्सीजन एबंडेंट होता है तो जाहिर सी बात है मैग्मा में भी ऑक्सीजन एबंडेंट होगा। इसीलिए जब भी हम ये कंपोजिशन या इसके केमिकल कंपोजिशन को देखते हैं तो उसे ऑक्साइड फॉर्म में देखा जाता है। फॉर एग्जांपल SiO2, ठीक है, MgO, FeO, ठीक है, इस तरीके से ऑक्साइड फॉर्म में इसको मेंशन किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ मैग्मा में हम देखते हैं मैग्मा की 3 टाइप्स होती हैं। एक है मैफिक और बसाल्टिक मैग्मा, दूसरी है इंटरमीडिएट और एंडिसाइटिक मैग्मा, तीसरा है फेल्सिक और रायोलाइटिक मैग्मा। ये 3 टाइप के मैग्मा आपके देखे जाते हैं। ठीक है, मैफिक, इंटरमीडिएट या एंडिसाइटिक, फेल्सिक या रायोलाइटिक मैग्मा, इनमें डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस इनकी कंपोजिशन का है। किसका है? कंपोजिशन का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपके मैफिक मिनरल्स, अगर मैफिक मैग्मा या बसाल्टिक मैग्मा की अगर कंपोजिशन देखी जाए तो SiO2 45 to 55 वेट% होता है। कितना? मैफिक या बसाल्टिक मैग्मा में जो आपकी SiO2 की जो कंपोजिशन है, वो SiO2 की जो कंसंट्रेशन है वो 45 से 55 वेट% होती है। ठीक है, और इस मैग्मा में, मैफिक या बसाल्टिक मैग्मा में आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये एबंडेंट होते हैं, हाई होते हैं। ये एलिमेंट्स इसमें एबंडेंटली पाए जाते हैं। किस में? मैफिक या बसाल्टिक मैग्मा में। ठीक है, और पोटेशियम और सोडियम जैसे एलिमेंट्स इसमें लो होते हैं। ठीक है, और अगर इंटरमीडिएट मैग्मा की बात करें, इंटरमीडिएट या एंडेसाइटिक मैग्मा की बात करें, तो इसमें SiO2 जो परसेंटेज है वो 55 to 65 वेट% है। ठीक है, इस केस में 45 से 55, ये याद रखना, ये पूछा जाता है हमको। ठीक है, और इंटरमीडिएट इन आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। यहाँ पे आयरन, मैग्नीशियम, पहले वाले केस मैफिक में आयरन, पोटेशियम और कैल्शियम एबंडेंट थे और सोडियम, पोटेशियम लो था। लेकिन इंटरमीडिएट में सारे जो एलिमेंट्स है वो इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। ठीक है, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, और अगर तीसरे हमारा जो टाइप है वो है फेल्सिक मैग्मा या जिसे रायोलाइटिक मैग्मा कहते हैं। इसमें जो कंपोजिशन अगर देखेंगे, SiO2 जो परसेंटेज है वो 65 to 75% वेट% होती है। ठीक है, सबसे एबंडेंट सिलिका जो कंसंट्रेशन है, SiO2 जो कंसंट्रेशन है वो फेल्सिक में होती है। इसीलिए फेल्सिक की विस्कोसिटी भी ज्यादा होती है, वो अभी हम बाद में देखेंगे। तो सबसे एबंडेंट जो है फेल्सिक या रायोलाइटिक मैग्मा में 65 to 75% SiO2 होता है, और इसमें आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम लो पाया जाता है, और इसके अलावा इसमें सोडियम और पोटेशियम जैसे एलिमेंट्स हाई होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कंसंट्रेशन के केमिकल कंपोजिशन के बेस पे मैग्मा को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है मैफिक या बसाल्टिक मैग्मा जिसमें SiO2 परसेंटेज 45 से 55 वेट% और आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम हाई, सोडियम, पोटेशियम लो। इंटरमीडिएट या एंडिसाइटिक मैग्मा जिसमें SiO2 परसेंटेज 55 से 65 वेट%। इंटरमीडिएट होता है, इसमें सारे एलिमेंट्स आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम सारे इंटरमीडिएट होते हैं।
और फेल्सिक या रायलैटिक मैग्मा में SiO2 कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है 65 to 75% और इसमें जो FeMgCa है, आयरन मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये लो होते हैं और इसमें पोटेशियम सोडियम हाई होता है। ठीक है, ये हुई आपके 3 टाइप्स के मैग्मा। ठीक है, 3 टाइप का मैग्मा आपके सामने हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब हम चलते हैं कि मैग्मा में कुछ और चीजें भी होती हैं, गैसेस भी होती हैं। ठीक है, अब गैसेस किस टाइप की गैसेस होती है, चाहे आपका मेफिक मैग्मा हो, चाहे इंटरमीडिएट मैग्मा हो, चाहे फेल्सिक मैग्मा हो, तीनों में गैस भी होता है, तीनों का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर भी होता है, तीनों की एक विस्कोसिटी भी होती है। अब इसकी तीनों मैग्मा जैसे भी हो, 3 टाइप के मैग्मा, अब इनमें गैस कंटेंट कौन सा होता है, टेम्परेचर कितना होता है, इसकी विस्कोसिटी कितनी होती है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं, टाइप्स हमने पढ़ लिए, अब हम नेक्स्ट चलते हैं गैसेस की तरफ। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि मैग्मा जो है आपकी ऑन द सरफेस या नियर द सरफेस आपका ये होता है, इरप्ट होता है बीनीथ द सरफेस। तो जैसा भी मैग्मा हो, चाहे सरफेस के ऊपर आए चाहे सरफेस के नीचे रहे, सारे मैग्मास में आपकी गैस कंटेंट पाई जाती। ठीक है, गैस कंटेंट जो है पाई जाती। गैस गिव्स मैग्मा दियर एक्सप्लोजिव कैरेक्टर, और गैस जिस मैग्मा में ज्यादा गैसेस कंटेंट होगा उसको वो जो मैग्मा है जब भी सरफेस के ऊपर इरप्ट होगा एक्सप्लोड होगा, एक्सप्लोजन के साथ इरप्ट होगा, मतलब पूरा धमाके के साथ इरप्ट होगा। और जिसमें गैस कंटेंट लो होगा वो साइलेंटली इरप्ट होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं किस में ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बिकॉज गैस एक्सपेंड एज प्रेशर इज रिड्यूस्ड, जैसे जैसे ये मैग्मा ऊपर की तरफ आता है प्रेशर कम होता जाता है, गैस एक्सपेंड होता जाता है, और जब जैसे ही वो सरफेस के बाहर आता है वो धमाका करता है। ठीक है, तो इसमें जो गैसेस होती हैं उसमें पहला है H2O। H2O वाटर है, लेकिन यहाँ मैग्मा में जो वाटर होता है वो वेपर्स फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको गैस में रखा जाता है। विथ सम CO2, और इसमें क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ठीक है, ज्यादातर ये गैसेस होते हैं, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड एबंडेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें माइनर एलिमेंट्स, माइनर अमाउंट ऑफ सल्फर से, जैसे सल्फर है, क्लोरीन है और फ्लोरीन जैसे माइनर एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, फेल्सिक मैग्मा में जो है, फेल्सिक मैग्मा यहाँ ऊपर जो हमने फेल्सिक मैग्मा पढ़ा, ठीक है, फेल्सिक मैग्मा को एसिडिक भी कहा जाता है। फेल्सिक मैग्मा इसलिए एसिडिक क्योंकि इसमें एक तो SiO2 कंटेंट ज्यादा है, दूसरी चीज इसमें गैस कंटेंट भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हायर गैस कंटेंट देन मेफिक मैग्मा। मेफिक मैग्मा में कम होता है गैस कंटेंट एज कंपेयर टू फेल्सिक मैग्मा, और गैस कंटेंट होने की मेन वजह SiO2 भी है। SiO2 कंसंट्रेशन फेल्सिक में ज्यादा है, इसमें कम है। तो यहाँ गैस जो है फेल्सिक मैग्मा में सबसे अबंडेंट पाया जाता है, ज्यादा पाए जाते हैं गैसेस, और मेफिक में लो गैस कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, तो ये बाकी इंटरमीडिएट में तो इंटरमीडिएट ही होगा। ठीक है, तो ये हुए आपके गैस कंटेंट जिसमें H2O, CO2, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन जैसी गैसेस पाई जाती। ठीक है, ये हुए गैसेस। अब मैग्मा में गैसेस के बाद हम देखते हैं कि मैग्मा का टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहां देखिए, मेफिक मैग्मा या बसाल्टिक मैग्मा जो है हमारा पहला जो टाइप है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो 1000 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, ये है मेफिक मैग्मा या बसाल्टिक मैग्मा। ठीक है, जिसमें SiO2 कंटेंट लो है और आयरन मैग्नीशियम रिच होता है, उसमें जो टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ठीक है, और इंटरमीडिएट या इंडिसाइटिक मैग्मा का टेम्परेचर 800 टू 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और फेल्सिक जो मैग्मा है उसका जो टेम्परेचर है वो, या रायोलाइटिक मैग्मा का जो टेम्परेचर है वो 650 टू 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। फेल्सिक या रायोलाइटिक मैग्मा का 650 टू 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये हुए आपके 3 टाइप के जो मैग्मा है उनका टेम्परेचर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट विस्कोसिटी की तरफ। किसकी? विस्कोसिटी की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आपकी अगर विस्कोसिटी की अगर बात करें तो देखिए, विस्कोसिटी कहा जाता है फ्लो टू रेजिस्टेंस टू फ्लो। विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस टू फ्लो। क्या है? मतलब जैसे वाटर है इजीली फ्लो कर पाता है।
आपकी जो हनी है या शहद जिसे कहते हैं वो इजीली फ्लो कर पाती, ये सॉरी इजीली फ्लो नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उसमें एक रेजिस्टेंस होता है, विस्कोसिटी हाई होती है। तो रेजिस्टेंस मतलब जिस चीज में कोई भी फ्लूइड या कोई भी फ्लूइड जिसमें फ्लो होने में रेजिस्टेंस आए तो उसको विस्कोसिटी कहते हैं। और जो इजीली फ्लो हो पाए उसे फ्लूइडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइडिटी, जो इजीली फ्लो कर पाता है। और उसका अपोजिट है विस्कोसिटी, जो फ्लो होने में जिसको रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, तो विस्कोसिटी, मैग्मा की विस्कोसिटी कितनी होगी वो डिपेंड करेगा आपकी कंपोजिशन पे, मैग्मा की कंपोजिशन पे, टेम्परेचर पे और गैस कंटेंट पे। ठीक है, इन तीन चीजों पे आपके मैग्मा की विस्कोसिटी डिपेंड करती है। और मैग्मा की विस्कोसिटी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपकी मैग्मा की विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना मैग्मा इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा। और अगर विस्कोसिटी कम होगी तो मैग्मा इजीली फ्लो हो पाएगा। तो उसके हिसाब से आपके डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, डिफरेंट जो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स या बाकी जो मैग्मा के बाद, मैग्मा इरप्ट या वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जितने भी आपके फीचर्स बनते हैं, जैसे पोहो लावा है, ए लावा है, ठीक है, या फ्लड बसाल्ट है, ये सारी चीजें जो बनती हैं, जो फीचर्स आपके बनते हैं, वो नॉर्मली सरफेस के ऊपर जो मैग्मा आता है, ठीक है, उसके लिए आपकी विस्कोसिटी का डिटरमाइन होना इंपॉर्टेंट है। और उसी हिसाब से आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मैग्मा की विस्कोसिटी क्या होती है। सॉरी, तो मैग्मा की विस्कोसिटी की अगर बात करें तो जहां पे SiO2, जैसे पहले हमने कहा कि एक कंपोजिशन, टेम्परेचर और गैस कंटेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहां देखिए SiO2 कंटेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी विस्कोसिटी के लिए। जहां SiO2 कंटेंट ज्यादा होगा वहां विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, और जहां SiO2 कंटेंट कम होगा वहां विस्कोसिटी भी कम होगी। तो जैसे हमने पीछे वाले केस में देखा कि ये मेफिक या बसाल्टिक जो मैग्मा है उसमें SiO2 कंटेंट लो होता है। फेल्सिक या जिसे रायोलाइटिक मैग्मा कहते हैं उसमें SiO2 कंटेंट हाई होता है, जैसे 65 से 75% है। ठीक है, यहाँ पे मेफिक में 45 से 55% है। तो जहां SiO2 कंटेंट मैग्मा है हायर विस्कोसिटी, हायर SiO2 कंटेंट मैग्मा से हायर विस्कोसिटी, जहां SiO2 कंटेंट ज्यादा है वहां विस्कोसिटी ज्यादा होगी। देन लोअर SiO2 कंटेंट मैग्मा, और जहां मैग्मा की SiO2 के जो कंसंट्रेशन अगर लो है तो आपकी विस्कोसिटी जो है वो भी लो रहेगी। ठीक है, जहां SiO2 कंटेंट, जरा ध्यान से देखना सुनना, अगर SiO2 कंटेंट हाई है, ठीक है, तो आपकी मैग्मा की विस्कोसिटी भी हाई होगी। अगर SiO2 कंटेंट लो है तो आपकी विस्कोसिटी भी लो होगी। ये हुई SiO2 कंटेंट और विस्कोसिटी की बात। और विस्कोसिटी जो है दूसरी चीज हमने कहा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो लोअर टेम्परेचर मैग्मा से हायर विस्कोसिटी, जहां टेम्परेचर लो होगा वहां विस्कोसिटी ज्यादा होगी। समझ गए? पहले SiO2 कंटेंट में जहां SiO2 ज्यादा था वहां विस्कोसिटी भी ज्यादा थी, SiO2 जहां लो था वहां विस्कोसिटी भी लो थी। लेकिन टेम्परेचर के मामले में जहां टेम्परेचर लो है वहां विस्कोसिटी हाई होगी। ठीक है, और जहां टेम्परेचर हाई है वहां विस्कोसिटी लो होगी। जैसे शहद है, हनी है, हनी को जब आप नॉर्मल लो टेम्परेचर पे रखोगे वो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती जाती, जैसे ही उसको थोड़ा सा गर्म करते हो वो उसकी विस्कोसिटी में डिक्रीज आ जाती। मतलब टेम्परेचर जहां इंक्रीज हो विस्कोसिटी डिक्रीज होती, और जहां टेम्परेचर जो है टेम्परेचर जहां लो हो वहां विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, और जहां टेम्परेचर हाई हो वहां विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो नीचे यहाँ टेबल पे हमने इसमें हम देख सकते हैं एक समराइजेशन है कि ये टाइप ऑफ मैग्मा मेफिक और बसाल्टिक, इंटरमीडिएट और एंडीसाइटिक, फेल्सिक और रायोलाइटिक। तो यहाँ देखो इनमें से जो रॉक्स बनते हैं वो है रॉक जो मेफिक या बसाल्टिक मैग्मा से जो रॉक बनते हैं उससे बसाल्ट जैसे रॉक्स बनते हैं। इसमें इंटरमीडिएट में एंडीसाइट जैसे रॉक्स बनते हैं। ये ही जरूरी नहीं कि एक ही रॉक बने, बहुत सारे रॉक्स बनते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर में हम यहाँ एक ले रहे हैं। और इसी तरह से फेल्सिक या रायोलाइटिक मैग्मा से जो है आपके रायोलाइट जैसे रॉक्स बनते हैं जो सॉलिडिफाई, ये वॉल्केनिक रॉक्स हैं जो सरफेस के ऊपर बनते हैं।
और इसी के ही जैसे इक्विवेलेंट कंपोजिशन के, सेम कंपोजिशन के, सिर्फ ग्रेन साइज का फर्क होगा। और बीनीथ द प्लूटोनिक कंडीशन में जो रॉक्स बनते हैं उसमें बसाल्ट सरफेस के ऊपर बनता है, वॉल्केनिक है। उसी के जैसे कंपोजिशन के एक बीनीथ द सरफेस भी बनता है इसी मैग्मा से, मैफिक मैग्मा से, जिसे गैब्रो कहते हैं। ये प्लूटोनिक है, बसाल्ट वॉल्केनिक है। और एंडीसाइटिक सरफेस के ऊपर बनता है, वॉल्केनिक है। और इसी की कंपोजिशन का रॉक जो है इसी मैग्मा से बीनीथ द सरफेस बनता है, जिसे डायोराइट कहते हैं, प्लूटोनिक है। और रायोलाइट जो है वॉल्केनिक है, जो सरफेस के ऊपर बनता है फेल्सिक या रायोलाइटिक मैग्मा से। और बीनीथ द सरफेस आपका ग्रेनाइट बनता है या प्लूटोनिक रॉक से, प्लूटोनिक मैग्मा से। ठीक है, तो इन रॉक्स की कंपोजिशन की अगर बात करें, कंपोजिशन सब में सेम है। क्या है? कंपोजिशन सब, जैसे बसाल्ट और गैब्रो की कंपोजिशन सेम रहेगी। ठीक है, टेम्परेचर 100 to 1200 डिग्री सेल्सियस सेम रहेगा। विस्कोसिटी लो रहेगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हाई है। ठीक है, टेम्परेचर हाई है, SiO2 कंटेंट लो है, इसलिए पहले कहा जहां SiO2 कंटेंट लो है विस्कोसिटी लो होगी। ठीक है, और टेम्परेचर जहां हाई होगा विस्कोसिटी लो होगी। तो जाहिर सी बात है इसमें ये SiO2 कंटेंट भी कम है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, इसलिए विस्कोसिटी लो रहेगी। गैस कंटेंट इसमें कम होता है। ठीक है, गैस कंटेंट कम होता है। और इंटरमीडिएट या एंडेसाइटिक मैग्मा में एंडेसाइट या डायोराइट, इन दोनों की कंपोजिशन सेम रहेगी। टेम्परेचर 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस, और विस्कोसिटी इंटरमीडिएट और गैस कंटेंट भी इंटरमीडिएट। ठीक है, फेल्सिक और रायोलाइटिक में रायोलाइट और ग्रेनाइट कंपोजिशन सेम रहेगी जैसे पहले हमने देखी। टेम्परेचर 650 to 800 डिग्री सेल्सियस सेम, लेकिन विस्कोसिटी इसमें बहुत हाई होगी। इसलिए हाई होगी क्योंकि जो है आपका SiO2 कंटेंट बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर लो है। टेम्परेचर लो है इसलिए विस्कोसिटी हाई होगी। एक तो SiO2 कंटेंट ज्यादा है, दूसरा टेम्परेचर लो है, इसलिए इसके जो विस्कोसिटी वो भी हाई होगी। ठीक है, और इसमें गैस कंटेंट भी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए जब भी फेल्सिक या रायोलाइटिक मैग्मा सरफेस के ऊपर निकलता है तो ये धमाके से निकलता है, वायलेंटली निकलता है। ठीक है, तो ये हुआ आपके ये मैग्मा की टाइप्स, और उसमें गैस कंटेंट, उसके टेम्परेचर कितना होता है और उसकी विस्कोसिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैग्मा के बारे में हमें पढ़ना था। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज है कि आपका मैग्मा बनता कैसे है, कहां से आता है। ठीक है, मैग्मा कैसे बनता है और कहां से आता है। एज वी सीन द ओनली पार्ट ऑफ अर्थ दैट इज लिक्विड इज द आउटर कोर। जैसे हम जानते हैं कि आउटर कोर ही लिक्विड है पूरे अर्थ में, तो क्या कोर से ये मैग्मा आता है? कोर से क्या ये मैग्मा निकलता है? ठीक है, अगर कोर से निकलता तो सारे के सारे रॉक्स में आपका आयरन होता। क्या होता? सारे रॉक्स में आपका सिर्फ आयरन होता, लेकिन ऐसा नहीं, हमारे रॉक्स में सिर्फ आयरन ही नहीं मिलता है, बाकी एलिमेंट्स भी मिलते। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आपके आउटर कोर से ही आपका मैग्मा निकलता है। आउटर कोर लिक्विड में है बेशक, लेकिन वहां से मैग्मा नहीं निकलता। ठीक है, but the core is not likely to be the source of magma because it do not have the right chemical composition। इसकी कोर की जो है केमिकल कंपोजिशन सही नहीं है जो आपकी रॉक्स की कंपोजिशन है। इसलिए रॉक्स की कंपोजिशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आउटर कोर से जो है पूरा आयरन आता है। ठीक है, लेकिन रॉक्स की कंपोजिशन टोटली डिफरेंट है। कोर की पूरा आयरन है, मोस्टली आयरन, लेकिन आपके रॉक्स की जो कंपोजिशन है वो टोटली डिफरेंट है। बट मैग्मा आर सिलिकेट लिक्विड, लेकिन मैग्मा जो है वो आयरन से भरा नहीं होता है, बल्कि उसमें सिलिकेट्स होते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा, SiO2 कंटेंट ज्यादा होता है, आपका आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। ठीक है, इसलिए ये आउटर कोर से नहीं आता। ठीक है, 10 सिंस द रेस्ट ऑफ द अर्थ इज सॉलिड, लेकिन बाकी जो अर्थ है वो पूरा सॉलिड है, तो आपका मैग्मा कहां से आता है? इन ऑर्डर फॉर मैग्मा टू फॉर्म सम पार्ट ऑफ द अर्थ मस्ट गेट हॉट एनफ टू मेल्ट द रॉक्स प्रेजेंट। तो मैग्मा जनरेट होने के लिए आपके अर्थ के किसी एक पार्ट में इतना टेम्परेचर होना चाहिए कि वो रॉक्स को मेल्टेड फॉर्म में रखे, और वही मेल्टेड मैग्मा जो है वो बाहर की तरफ आके आपके अर्थ के ऊपर या क्रस्ट के सरफेस के ऊपर या बीनीथ द सरफेस वहां तक पहुंचे, जिससे आपके रॉक्स बने। तो इसलिए we know the temperature increase with depth in the earth along the geothermal gradient। जैसे और एक चीज हम जानते हैं, जैसे जैसे हम अर्थ में नीचे चले जाते हैं आपका टेम्परेचर इंक्रीज होते जाता है।
पर 1 किलोमीटर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसलिए जाहिर सी बात है अगर डेप्थ के हिसाब से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कुछ डेप्थ के बाद, इतने डेप्थ के बाद कहीं ना कहीं आपके जो रॉक्स है वो मेल्टेड फॉर्म में होंगे। ठीक है, द अर्थ इज हॉट इनसाइड ड्यू टू हीट लेफ्ट ओवर फ्रॉम द ओरिजिनल एक्रिएशन प्रोसेस due to heat released by sinking material to form the core and due to heat release by the decay of radioactive elements in the earth. Under normal condition, the geothermal gradient is not high enough to melt rock. Thus, with the exception of outer core, most of the earth is solid. ठीक है, तो जैसे जैसे हम डेप्थ में चलते जाते हैं आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर है, पहले जब अर्थ बना था जो पूरा मोल्टन स्टेट में था, उसका कुछ टेम्परेचर अभी भी अर्थ के अंदर बाकी है, तो उसे कहा जाता है ओरिजिनल एक्रिएशन प्रोसेस कहा जाता है। उसकी वजह से भी आपके अर्थ के नीचे हीट है। तीसरी चीज, आपके अर्थ के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल एलिमेंट्स होते हैं, यूरेनियम जैसे, पोटेशियम 40 जैसे एलिमेंट्स, जो कंटिन्यूसली डिके हो रहे हैं, जिस वजह से आपका हीट प्रोड्यूस हो रहा है। और अर्थ की जो थर्मल एनर्जी है, अर्थ के अंदर जो थर्मल एनर्जी है वो मेनली आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से। इसलिए जाहिर सी बात है आपके अर्थ के अंदर टेम्परेचर बहुत है, लेकिन सिर्फ ये डेप्थ के हिसाब से, डेप्थ जितना डेप्थ में नीचे जाओगे उसके हिसाब से अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो टेम्परेचर ही काफी नहीं है। डेप्थ के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन डेप्थ के हिसाब से जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है वो काफी नहीं है आपके रॉक को मेल्ट करने के लिए। इसलिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो या आपका टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। मेनली वही टेम्परेचर है जो आपके रॉक्स को मेल्ट रखता है। ठीक है, बीनीथ द अर्थ। ठीक है, तो आउटर कोर को छोड़ के बाकी पूरा अर्थ जो है तकरीबन सॉलिड है। ठीक है, 10 मैग्मा फॉर्म्स ओनली अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। टू अंडरस्टैंड दिस वी मस्ट फर्स्ट लुक हाउ रॉक्स एंड मिनरल्स मेल्ट। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले देखना है, क्योंकि हमने कहा कि आपका जो मैग्मा है वो कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस पे ही बनता है, मींस कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही आपके रॉक्स मेल्ट होते हैं, एक स्पेशल टेम्परेचर पे ही आपके रॉक्स जो है मेल्ट होते हैं। इसलिए पहले हमें ये समझना है कि आपके रॉक्स या मिनरल जो है वो मेल्ट कैसे होते हैं, कहाँ जाके मेल्ट होते हैं, तब वहां से उस रॉक के मेल्टिंग की वजह से आपका मैग्मा बनता है। ठीक है, बाकी तो हमारे इनर आउटर कोर में लिक्विड है, लेकिन वो ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा डेप्थ पे है, दूसरी उसकी कंपोजिशन सूटेबल नहीं है कि आपके क्रस्ट के रॉक्स बनाए। अभी जो क्रस्ट के रॉक्स की कंपोजिशन है वो उससे नहीं मिलती। इसलिए हमें ये समझना है कि आपके रॉक्स कहाँ पे मेल्ट होते हैं और कैसे मेल्ट होते हैं और कैसे मैग्मा बनता है। ठीक है, as pressure increase in the earth, the melting temperature change as well. For pure minerals, there are two general cases. ठीक है, तो यहां देखिए, अगर आपका H2O C2O अगर आपके इसमें प्रेजेंट है, मिनरल प्रेजेंट, द मेल्टिंग टेम्परेचर इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ देखिए कि आपके रॉक्स जो है नॉर्मली, इन शॉर्ट अगर हम कहें, आपके मेंटल में जाके आपके रॉक्स मेल्ट होते हैं। कहाँ? मेंटल में जाके आपके रॉक्स टोटली मेल्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि मैग्मा जो है कहाँ बनता है। Three ways of magma generation. From the above, we conclude that magma generation, solid part of the earth, geothermal gradient must be raised in some ways, and melting temperature of rocks must be lowered. जियोथर्मल ग्रेडियंट जो है आपके रॉक्स को मेल्ट करता है, साथ साथ जो आपके जो नीचे जो आपके टेम्परेचर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से आपका रॉक्स मेल्ट हो रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपके कहाँ पे तकरीबन मेंटल में जाके आपका टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने के बाद आपके जो रॉक्स हैं वो मेल्ट होके मैग्मा में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, मैग्मा में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, देखो इनिशियल कंपोजिशन हम जानते हैं। इनिशियल कंपोजिशन क्या होती है रॉक की? जैसे फॉर एग्जांपल अगर इन शॉर्ट में कहूँ कि आपके रॉक जो है
मैग्मा जो है, मैग्मा कहाँ पे बनता है पता है? मैग्मा जैसे आपके अर्थ क्रस्ट से नीचे जाओगे, जहां मेंटल शुरू होता है, अबाउट 100 डिग्री 100 किलोमीटर टू 250 किलोमीटर के नीचे डेप्थ, अप टू 640 किलोमीटर की जो डेप्थ है, वहां तक आपके रॉक जो है टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजिंग डेप्थ के हिसाब से, साथ साथ रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है उसकी वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो आपके सबडक्शन जोन्स पे जाके या वहां नीचे जो मेंटल में जो रॉक्स हैं वो टोटली मेल्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वो मेल्ट होने के बाद आपके मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैग्मा में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो आपका मैग्मा जो है ऊपर की तरफ अपवेल होता है, वॉल्केनिक कंडीशन में भी सरफेस के ऊपर आता है, या प्लूटोनिक कंडीशन में सरफेस के नीचे रहता है। ठीक है, तो ये हुआ आपके मैग्मा के बारे में डिटेल। ठीक है, ठीक है। तो हमने जो चीजें पढ़ी, मैग्मा पढ़ा, मैग्मा पढ़ा, ये रॉक्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ मैग्मा पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा, उसका गैस कंटेंट पढ़ा और विस्कोसिटी पढ़ी। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। और आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।